मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे उसे बता सकते हो, हम उसका आपको सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। यहाँ पे ए आपको दे रखा है 1 0 -1 7 और आई आपको यहाँ पे दे रखा है 1 0 0 1। ये आपकी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको के फाइंड करना है, के की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जबकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई। तो इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर, हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद उसको इक्वल कर देंगे 8a प्लस के आई के, उसको इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं LHS ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 0 -1 7। स्क्वायर निकालना तो सेम से सेम आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 1 0 -1 7। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, 0 × -1 क्या आएगा 0 आएगा, 1 × 0 0 प्लस 0 × 7 क्या आएगा 0 आपका आएगा, -1 × 1 -1 7 × -1 आपका ये आ रहा है, -1 × 0 0 7 × 7 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 49 आपका आता है, 49 आपका आता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे 1 0 -1 -7 -8 और ये 49। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमको निकालते हैं यहाँ पे RHS 8a प्लस के आई। 8a प्लस के आई, 8 ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 1 0 -1 7 1 0 -1 7 प्लस के आई। आई की वैल्यू आपके पास क्या है 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई है आप, यानी 1 0 0 1 इक्वल्स टू हो जाएगा। अब 8 आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अदिश गुणन हो रहा है, तो हर एलिमेंट से जो बाहर है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना आपका हो जाएगा। तो 8 0 × 8 0 -8 और 8 × 7 56 56 आ गया, प्लस के × 1 के, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 0 और के आपको मिल गया। अब इनका क्या करना है, प्लस हमको करना है, तो प्लस कर दीजिए। दोनों का ऑर्डर सेम है तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से सेम पोजीशन वाला एलिमेंट आपका प्लस आपका हो जाएगा। 8 प्लस के 0 + 0 0 -8 + 0 -8 56 प्लस के, ये हमको मिल गया है। अब इसको किसके इक्वल रखना है, ए स्क्वायर का हमको इसको इक्वल रखना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 1 0 -8 49, इसको इक्वल रखना है आपको 8 प्लस के 0 -8 56 प्लस के। तो ये हमको दो मैट्रिक्स आपको बराबर आपको मिल गई है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के बराबर हम लिख देंगे, 1 = 8 प्लस के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 -8 -7 आपको मिल गई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर मिल गया, फिर हमने क्या करा इसका राइट हैंड साइड में निकाला 8a प्लस के आई, 8a करा और के आई हमने इसके अंदर कर दिया। तो इस टाइप से आपको के की वैल्यू हमको मिल गई है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 0 2 -1 -3 4 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। इसके आपको इसको इक्वल आपको लाना है और आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS है। अब इसके अंदर आप सबसे पहले नोट कीजिए, ए आपका कोई कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि कांस्टेंट हो गया तो ये आपकी ऑर्डर क्या है इसका 3/2, इसका ऑर्डर 3 × 2, तो ये ऑर्डर आपका कभी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे ए आपकी एक मैट्रिक्स ही होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इसके इक्वल आएगी। तो ए आपकी सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में थोड़े से कंसेप्ट आपके यूज होंगे। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या होगा। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि दो मैट्रिक्स आपके मल्टीप्लाई करते हो कोई, इसका ऑर्डर है R1 C1 R2 C2, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है। ये मल्टीप्लिकेशन की शर्त क्या होती है आपके पास कि कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड, यानी C1 इक्वल्स टू R2। अभी हमारे पास यहां पे चेक कीजिए कि R1 क्या है 3, R2 2, तो इसका जो R2 है वो किसके इक्वल है, C1 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ए के रो के हमको वैल्यू हमको मिल गई है कि जो ए मैट्रिक्स होगी आपकी उसके अंदर आपकी रो कितनी होगी, 2 रो होगी, क्योंकि कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड होना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉलम है तो यहाँ पे 2 रो आपकी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन रहा आपके पास कि C2 क्या है, यानी कॉलम ऑफ सेकंड आपके पास क्या होगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आता है, उसका ऑर्डर होता है रो ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई कॉलम ऑफ सेकंड। ये आपका क्या होता है, ऑर्डर आपका होता है। अब यहां पर चेक कीजिए कि इसको किसके इक्वल आपको रखना है। इसको 3 × 3 की एक मैट्रिक्स के इक्वल आपको रखना है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए कि उसके अंदर रो कितनी होगी 3 और कॉलम भी कितने होंगे 3, यानी R1 इक्वल्स टू 3 और C2 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे चेक कीजिए R1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है और C2 की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल गई, ऑर्डर के कंसेप्ट से 3 हमको मिल गई है, यानी C2 3 हो जाएगा। C2 किसकी है, कॉलम किसका है, वो A का है, तो यानी 3 आपका हो जाएगा। और R2 हमको क्या मिला है, यहाँ पे 2 हमको मिला है। तो इस टाइप से सॉल्व होगा। फिर से आप समझ लीजिए, ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो मल्टीप्लिकेशन के जब हमने पढ़ाया था आपको तब हमने ये डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, यदि कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड हो। कॉलम कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो इसके अंदर रो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 आपकी हो जाएगी। फिर इसका ऑर्डर क्या होता है कि रो ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई कॉलम ऑफ सेकंड, ये आपका ऑर्डर होता है। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, बराबर करेंगे तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। बराबर आपके तभी होंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इस कंसेप्ट का हमको यूज लेना। तो R1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 3। R1 की वैल्यू तो 3 हमको पता ही, हमको निकालनी थी, C2 की वैल्यू चाहिए थी, तो C2 की वैल्यू हमसे यहाँ पे 3 हमको मिल गई। इस टाइप से हमको एक ऑर्डर हमको मिल गया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस टाइप से आपको एक ऑर्डर मिल गया कि एक ऑर्डर क्या है आपका, एक ऑर्डर है 2 × 3। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 0 2 -1 -3 4 और एक ऑर्डर क्या है 2 × 3। अब इसको क्या मानते हैं, कोई एलिमेंट तो है नहीं, हमको तो ये निकालना है, तो इसको पोजीशन मान लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले 2 × 3 यानी 2 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले एलिमेंट मान लेते हैं A11 A12 A13, इसी टाइप से A21 A22 A33। इस टाइप से मान लिया कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस टाइप से 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3 इसका ऑर्डर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी अलग अलग वैल्यू हम निकाल लेंगे, तब जाके हमको एक की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी
A11 मल्टीप्लाई 1 तो A11 मिल जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई A21 यानी प्लस का 0। इसी टाइप से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई A12 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई A13 प्लस 0। अब ले रहे हैं हम सेकंड रो, हम ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाई A11 2 A11 माइनस 1 मल्टीप्लाई A21 तो माइनस A21 2 मल्टीप्लाई A12 2 A12 माइनस 1 मल्टीप्लाई A22 माइनस। बहुत ध्यान से आपको करना है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। आप सब कुछ कर लो फिर आपकी गलती हो जाए तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। बेसिस क्वेश्चन में चेक हो जाएगा, बराबर आ जाएगा अगर आपने क्वेश्चन सही किया होगा तो। अब ले रहे सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई A13 2 A33 माइनस 1 मल्टीप्लाई A23 तो माइनस का A23। इस टाइप से मल्टीप्लाई A11 माइनस 3 A11 4 मल्टीप्लाई A21 सॉरी माइनस 3 मल्टीप्लाई A12 तो माइनस 3 A12 4 मल्टीप्लाई A22 4 A22। इस टाइप से ले रहे हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट है माइनस 3 A13 प्लस 4 A23। इस टाइप से आपका मैट्रिक्स आपको मिल गई है। इसको हम क्या करेंगे, इसके इक्वल हम रख देंगे कि LHS हमको मिल गया है तो LHS इक्वल टू RHS हम रख देंगे। तो रख दीजिए A11 A12 A13 2A11 माइनस A21 A12 माइनस A22 2A13 माइनस A23। इसी टाइप से माइनस 3A11 प्लस 4A21 माइनस 312 प्लस 4A22 माइनस 3A13 प्लस 4A23। ये आपको मैट्रिक्स आपकी हो गई। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इस वाली मैट्रिक्स के, ये इक्वल है 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 और 9। ये इसके इक्वल करके इन सारे एलिमेंट की हम वैल्यू हम निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ये आपकी मैट्रिक्स आएगी ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये 6 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को इक्वल हमने कर दिया तो ये आपकी लास्ट स्टेप है। तो A11 इक्वल्स टू किसके, 1 के। A12 किसके इक्वल, सेम पोजीशन है 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। ये ऑर्डर तो हमने क्या बनाया है कि ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर होगा तभी आपकी इक्वल आपकी होगी। माइनस 4 और A13 3। ये आपकी वैल्यू आपको मिल गई है। 3 वैल्यू तो मिल गई। अब हमको निकालना है A21 हमकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो A21 किस में आ रहा है, इस वाले के अंदर 2A11 माइनस A21। ये किसके इक्वल आएगा, माइनस 2 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास किसकी वैल्यू, A11 की वैल्यू हमारे पास है तो इसको यूज लेके A21 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस A21 इक्वल टू माइनस 2। A21 को हम क्या करेंगे, प्लस के साथ ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि सिंगल हमको प्लस का ही चाहिए। तो ये बच जाएगा 2 और ये माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस में आपका चेंज हो जाएगा तो 4। तो A21 की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, 4 आपको मिल गई है। अब हमको क्या निकालना है, A22 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस वाली वैल्यू को यूज लेके हम A22 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
2a12 माइनस a22 इक्वल्स टू -10। a12 की वैल्यू आपके पास क्या है, -4 है, -4 माइनस a22 इक्वल्स टू -10। a22 उधर ट्रांसफर होगा किस में हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 और ये आपका प्लस में हो जाएगा 2। a22 की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब हमको लास्ट वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 823 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस वाली इक्वेशन का आप यूज ले लोगे, 2a13 माइनस a23 इक्वल्स टू किसके होगा, 6 होगा, सेम पोजिशन वाला एलिमेंट के इक्वल होगा। a13 की वैल्यू हमारे पास है क्या है, 3, 2 × 3 माइनस a23 इक्वल्स टू 6। अब a23 को उधर की साइड प्लस की साइड आप क्या करेंगे, ट्रांसफर आप कर लेंगे, तो 6 और ये माइनस में हो जाएगा। तो a23 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 आपको मिल गई है। तो सारी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई है। तो हमको a क्या मिला यहाँ पे, हमको यहाँ पे a मिल गया, यहाँ पे a11 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, a12 -4, a13 3, a21 की वैल्यू आपको क्या मिली है, 4 आपको मिली है। a22 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 आपके पास आई है। और a23 क्या आई है आपके पास वैल्यू, 0 आपके पास मिल गई है। तो ये आपकी वैल्यू, a की वैल्यू ये आपकी फाइंड आउट हो गई है। हमको क्या निकालना था, a आपको निकालना था। तो सबसे पहले हमने a का वेरिएशन तय किया कि वो किस टाइप की होगी, फिर सारी एंटीज निकाली और उसकी वैल्यू आपको मिल गई है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपका यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 इफ a इक्वल्स टू क्या है, यदि a की वैल्यू क्या है आपके पास, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो आपको क्या प्रूव करना है कि an की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो आपको a की वैल्यू दे रखी है और आपको प्रूव करना है कि an की वैल्यू आपकी ये वाली मैट्रिक्स आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम n की अलग अलग वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रखेंगे n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 रख के इसको करेंगे। इस टाइप से जितना करते जाएंगे ये उसी टाइप से आता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखते हैं लेट माना n इक्वल्स टू 1, तो a की पावर 1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए यहाँ पे, cos 1 अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin 1 अल्फा मतलब sin अल्फा माइनस sin 1 अल्फा यानी माइनस sin अल्फा cos 1 अल्फा यानी cos अल्फा। ये a की वैल्यू तो हमको दे रखी है, तो ये तो प्रूव हो गई। अब हम लेते हैं a स्क्वायर यानी n की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो हमको ये वाली वैल्यू हमको मिलनी चाहिए a स्क्वायर। तो a को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर आपका निकल जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, इसी टाइप से सेकंड रो ले लेंगे उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। cos अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई माइनस sin अल्फा, तो माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, फिर ले रहा सेकंड कॉलम cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा। इसी टाइप से ले रहा हूं सेकंड रो स्टार्ट कर रहे हैं माइनस sin अल्फा
कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई साइन अल्फा। इसी टाइप से ले रहे सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस अल्फा, क्या आ जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हम काम लेंगे। कौन कौन से काम लेंगे, कॉस ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले आपके होते हैं, साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का, दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो यहाँ चेक कीजिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यदि ए और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अल्फा अल्फा हो, तो यानी कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू दोनों सेम ली हमने, तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉस 2 अल्फा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 अल्फा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, साइन ए प्लस बी का। यहाँ पे ए की वैल्यू भी अल्फा है, बी की वैल्यू भी अल्फा है, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यही वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 अल्फा का। अब ये किसका और फॉर्मूला हो रहा है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये सेम फॉर्मूला आपका बन गया, यानी माइनस 2 साइन अल्फा। फिर ये वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सेम फॉर्मूला है, तो किसका फॉर्मूला था ये, कॉस 2 अल्फा का। ये किसकी वैल्यू निकल गई, ए स्क्वायर की। अब चेक कीजिए कि ए को ये लानी थी, कॉस एन अल्फा कॉस 2 अल्फा, साइन एन अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन एन अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, कॉस एन अल्फा कॉस 2 अल्फा। एन की वैल्यू 2 लिए तो सब जगह 2 2 आ गया, तो एन की वैल्यू 2 के लिए प्रूव है। अब हम ले रहे हैं ए क्यूब के लिए, कि ए क्यूब के लिए भी इसको प्रूव हम कर देंगे। एन की वैल्यू ले रहे हैं 3, तो ए क्यूब कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये रही, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे और हमको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, ए क्यूब की। फिर हम इसको चेक कर लेंगे। तो कॉस 2 अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, तो कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस का साइन आ जाएगा आपके, साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। अब ले रहे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा। अब ले रहे हैं हम सेकंड रो स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइनस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस का साइन आपका आ जाएगा, इसी टाइप से ले रहे हैं हम सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन 2 अल्फा
प्लस का साइन आएगा, cos 2 अल्फा cos अल्फा। तो ये हमारी मैट्रिक्स हमको मिल गई है। अब इसमें वही cos a प्लस बी और sin a प्लस बी के फॉर्मूले हम काम लेंगे। तो चेक कीजिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये मान लीजिए a और ये b, ये a b, क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 2 अल्फा, b की वैल्यू क्या है अल्फा, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस 2 अल्फा cos 3 अल्फा। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, cos 2 अल्फा sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा cos अल्फा। यहां पर मान लीजिए a की वैल्यू तो मान लीजिए अल्फा और b की वैल्यू मान लीजिए 2 अल्फा। तो चेक कीजिए sin a प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये आपको बन गया फॉर्मूला sin a प्लस बी का, यानी sin 2 अल्फा प्लस अल्फा तो sin 3 अल्फा। इसी टाइप से माइनस कॉमन लेके ये वाला एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है sin 2 अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos 2 अल्फा, तो ये माइनस का साइन लग जाएगा sin 3 अल्फा। और ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है आपका cos 2 अल्फा cos अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin अल्फा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही है, तो हो जाएगा cos 3 अल्फा। तो a क्यूब की वैल्यू भी आ गई है। इस टाइप से आप और भी चेक कर सकते हो। तो ये n की हर वैल्यू के लिए प्रूव है, तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया कि ये n की वैल्यू ये होगी। चेक कीजिए a क्यूब cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा। इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट होती है। अगले वाले लेक्चर में हम इसकी विविध प्रश्नावली स्टार्ट करें।